हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्याय दर्शन के एक और नए वीडियो में। यह हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स यानी कि प्रमुख विशेषताओं को जानेंगे। तो आइए अपने संविधान को जानने की तरफ एक और कदम बढ़ाएं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। यह पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से भी बहुत बड़ा देश है। इसलिए हमारे संविधान ने देश के जरूरतों के हिसाब से दुनिया के ज्यादातर प्रमुख संविधानों की बेहतरीन फीचर्स को अपनाया है। इसके बावजूद भारत के संविधान में कई ऐसी खास विशेषताएं हैं जो इसे दूसरे देशों के संविधानों से अलग बनाती हैं। जैसे कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक ही संविधान सेंटर के लिए और स्टेट्स के लिए प्रोविजंस बताता है। इसमें फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं और लीगल राइट्स भी। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को आमतौर पर दो टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया जा सकता है, रिटन एंड अनरिटन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक अनरिटन है, जो समय के साथ कस्टम्स एंड कन्वेंशंस के आधार पर डेवलप होते रहता है। भारत रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल को फॉलो करता है और भारतीय संविधान दुनिया भर में सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन होने का गौरव प्राप्त करता है। शुरू में इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स शामिल थी, लेकिन अब इसमें 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स शामिल हैं। भारत के संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब इसे बहुत सारे देशों के संविधानों को स्टडी करने के बाद उनके अच्छे प्रोविजन से इंस्पिरेशन लेकर लिखा गया है। किन किन देशों से क्या लिया गया है यह हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप वहां से डिटेल में देख सकते हैं। हमारे संविधान की तीसरी विशेषता है कि यह फ्लेक्सिबल होते हुए भी रिजिड है, यानी इसे बदलना मुश्किल तो है लेकिन इसमें बदलाव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान में संशोधन करने का प्रावधान काफी सख्त है, इसलिए उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। वहीं ब्रिटिश संविधान को किसी भी आम कानून की तरह ही अमेंड किया जा सकता है। यह फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण है। भारतीय संविधान को अमेंड करने का पावर तो पार्लियामेंट को दिया गया है, लेकिन उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन भी बताए गए हैं। केशवानंद भारती का केस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चौथी खासियत है कि यह क्वासी फेडरल है। इसे आप ऐसे समझिए कि यह बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक देश का निर्माण करता है, लेकिन हर राज्यों को भी यह अधिकार देता है कि वो खुद की सरकार बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ऐसे प्रोविजंस भी दिए गए हैं जो यूनिटरी बायस को दर्शाता है, जैसे कि ज्यादातर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दे देना। भारतीय संविधान की पांचवी सेलिएंट फीचर है कि यह भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट स्थापित करता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब होता है कि पावर को अलग अलग लोगों में बांट देना, न कि किसी एक इंसान के हाथों में दे देना। यहाँ लोग खुद इलेक्शन के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर वो आगे किसी एक इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। देश को चलाने का अधिकार सिर्फ एक इंसान के बदले पूरे कैबिनेट में बांट दिया जाता है। हमारा संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। इसके विपरीत अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जहां सारे अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथों में दे दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी छठी विशेषता की, तो हमारा संविधान एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का प्रोविजन रखता है। भारतीय संविधान इंडियन जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से मुक्त करके फ्री और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की स्थापना करता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल सिस्टम का सर्वोच्च न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे राज्य स्तर पर हाई कोर्ट्स होते हैं और हर उच्च न्यायालय के अंतर्गत कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट बनाए जाते हैं। आगे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है फंडामेंटल राइट्स। हमारा संविधान भारत के हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये मौलिक अधिकार संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के विचार को बढ़ावा देने के लिए दिए गए हैं। ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें कुछ अधिकारों का आनंद लेने का हक है और किसी को भी उन राइट को हमसे छीनने का हक नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स सुनिश्चित करते हैं कि लेजिस्लेचर मनमाने ढंग से कानून बनाकर या एग्जीक्यूटिव बॉडी हम पे सख्त तरीके से रूल ना कर पाए।
इसके अलावा भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी दिए गए हैं, जो इसके सेलिएंट फीचर्स में से एक है। उन्हें संविधान के भाग 4 में लिस्ट किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सरकार को बताए गए कुछ निर्देश है ताकि सरकार भारत के लोगों को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान कर सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उद्देश्य भारत को एक वेलफेयर स्टेट की तरह स्थापित करना है, जहां यह बताया जाता है कि कुछ लोगों के हाथों में पावर तो दिया जाएगा, परंतु उन्हें समाज के कल्याण के लिए कई कार्य करने होंगे। इनके अलावे भी हमारे संविधान की कई और विशेषताएं भी है, जैसे सिंगल सिटीजनशिप, यानी हर नागरिक को एक ही नागरिकता मिलने का हक है। अगर किसी के पास पहले से किसी और देश की नागरिकता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, और भारत के किसी भी राज्य में रहने के लिए आपको अलग से उस राज्य की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। एक ही सिटीजनशिप हर एक राज्यों में मान्य होगा। इसके अलावा संविधान में इमरजेंसी के प्रोविजंस भी दिए गए हैं, जहां बताया गया है कि किन सिचुएशंस में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और इमरजेंसी के दौरान सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा और सारे राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कार्य करेंगी। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान के कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में जाना। वैसे तो और भी कई विशेषताएं हैं हमारे संविधान में, लेकिन हम वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे और उन्हें इस प्लेलिस्ट के आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। कोई सुझाव देना हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखे और न्याय दर्शन के इस चैनल पे जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।